नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक और ऐसी शख्सियत की जो भारतीय सिनेमा के जन्मदाता है, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सिनेमा की रचना भारत में की। जिन्होंने अपना सपना साकार ना किया होता तो शायद ही भारत को फिल्म बनाने का ज्ञान आता। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया को सिनेमा की विरासत देने वाले फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के जी की। दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री यानी इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जो हर साल हॉलीवुड से भी ज्यादा फिल्म्स बनाती है। इंडियन सिनेमा में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो, और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा अमीर एक्टर्स भी शामिल हैं। इन सब की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि गोविंद फड़के जी के घर पे एक लड़के का जन्म हुआ, जिनका नाम धोंडीराज फड़के रखा गया। वे महाराष्ट्र में त्र्यंबक गांव के रहने वाले थे। दादा साहेब की कला में रुचि के कारण माता पिता ने भी उनको कला के क्षेत्र में जाने से रोका नहीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई में जे स्कूल ऑफ आर्ट से 1 साल का कोर्स भी किया। इसी तरह उनको पेंटिंग में रुचि होने के कारण उन्होंने पेंटिंग का भी कोर्स कर लिया था। लेकिन इनके अलावा जो चीज उनको पसंद थी वो थी फोटोग्राफी। उन्होंने 1893 में कला भवन में फोटो प्रिंटिंग का काम भी किया। वहीं से उनको फोटोग्राफी को लेकर एक लगाव सा हो गया था। उस समय फोटो से एक डर सा था समाज में, लेकिन फिर भी दादा साहेब को फोटोग्राफर बनना था, तो उन्होंने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन उनका ये काम ज्यादा दिन तक चला नहीं। उस समय का एक अंधविश्वास था कि जब कैमरा फोटो लेते हैं तो शरीर से एनर्जी भी ले लेते हैं। रोजगार के चलते दादा साहेब ने थिएटर में काम करना शुरू किया। वहाँ पे उनका काम था स्टेज के पर्दों को पेंट करना। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने काम के साथ साथ ड्रामा में छोटे मोटे रोल करना या प्रोडक्शन सीखना भी शुरू कर दिया था। 1903 में उनको एक फोटोग्राफर वाली नौकरी लगी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थी। लेकिन एक कलाकार की बुक उसे कुछ भी करवा सकती है। उनका उस नौकरी में मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद काम की कमी फिर सताने लगी। फिर उन्होंने 1906 में एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू, जिसमें बाद में कुछ पार्टनर भी ऐड हुए, लेकिन उनके साथ भी उनकी अनबन के कारण उन्होंने इसको भी छोड़ दिया। इतनी असफलताओं के बाद उनके जीवन में एक ऐसा दिन आया जिसने उनकी जिंदगी का लक्ष्य उनको समझा दिया था। 1911 को दादा साहेब और उनके बेटे ने अपनी लाइफ की पहली फिल्म देखी। फिल्म का नाम था जीसस द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। उस फिल्म का उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी सोच थी कि अगर जीसस पर कोई फिल्म बन सकती है तो क्यों नहीं भगवान राम या कृष्ण पर ऐसी फिल्में बने। बस क्या, उन्होंने ये सपना साकार करना शुरू कर दिया। वीडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग और उनको कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया। पागलपन ऐसा कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। 1912 में लंदन जाकर वॉल्टर स्टूडियो के फिल्म डायरेक्टर सीजियल एफर्ट से फिल्म मेकिंग सीखी और जितना ज्ञान समेट सकते थे उतना समेट कर वहां से कैमरा और कुछ बाकी सामानों के साथ लौटे। 1912 में उन्होंने वापस लौटते ही फाल्के फिल्म कंपनी की शुरुआत की। इसी के चलते दादा साहेब ने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया, अंकुरा चिवाड़, जिसमें उन्होंने पी प्लांट की ग्रोइंग को दिखाया। इसके बाद भी उन्होंने बहुत सी शॉर्ट फिल्में बनाई, लेकिन उनका सपना अब और बड़ा हो चुका था। उन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने का विचार किया। उसके बाद उनके कठिन परिश्रम से इंडिया की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बॉम्बे के ओलंपिया थिएटर में प्रीमियर हुई। उस समय फिल्म में काम करने के लिए फीमेल एक्ट्रेसेस नहीं मिलने के कारण मेल एक्टर को ही फीमेल का रोल करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र में काम करने वाले शख्स अन्ना सालुंके ने रानी तारामती का रोल किया था, और ये वही कलाकार है जिन्होंने भारत में पहली बार डबल रोल का किरदार निभाया था। उनकी और एक फिल्म मोहिनी भस्मासुर में पहली बार किसी फीमेल एक्ट्रेस ने काम किया। उनकी एक और फिल्म लंका दहन, ये वही फिल्म है जिसमें अन्ना सालुंके ने डबल रोल प्ले किया है, जिसमें उन्होंने भगवान राम और माँ सीता का रोल किया था। उनकी मेहनत रंग लाई और लंका दहन खूब चली, जिसके कारण बहुत लोगों ने उनके साथ जुड़ना चाहा। इसी के बाद उन्होंने अपनी फाल्के फिल्म कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी कर दिया। भगवान कृष्ण के ऊपर भी फिल्में बनाई गई, जिसमें श्री कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन जैसी फिल्में हैं। उन्होंने अब तक जितनी भी फिल्में बनाई थी वे सब साइलेंट फिल्म थी। दादा साहेब ने 1937 में पहली बार ऑडियो फिल्म बनाई थी, जिसका नाम गंगा अवतरण था। ये उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। भारत में फिल्मी दुनिया को पैदा करने वाले दादा साहेब फाल्के और फादर ऑफ इंडियन सिनेमा फिल्म मेकिंग की विरासत भारत को 16 फरवरी 1944 को स्वर्ग से धार गई। दादा साहेब का अपने काम के प्रति लगाव इस बात से समझ आता है कि जब उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखने का सोचा था तब उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जब वो पढ़ने बैठते थे तो इतने समय तक पढ़ते रहते थे जिससे उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। फिर उन्होंने मल्टीपल लेंसेज वाला चश्मा पहनना शुरू कर दिया। इतना सब होकर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, निस्वार्थ भाव से अपना काम करते रहे। उन्होंने 19 साल की उम्र में 95 फिल्में और 26 शॉर्ट फिल्में बनाई, लेकिन जैसे ही इस इंडस्ट्री में लालच बढ़ा सब दादा साहेब को भूल गए। पूरे 25 साल बाद गवर्नमेंट
ने उनके नाम पर एक अवार्ड शुरू किया जो हर साल दिया जाता है, जिसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी कहते हैं। दादा साहेब के लिए सिर्फ दो बातें। इंडियन सिनेमा आज भी दादा साहेब फाल्के जी के कर्जे में डूबी हुई है और दादा साहेब ने जो सपना जीसस नामक फिल्म के साथ भारत के लिए देखा था और उसे साकार भी किया, लेकिन उनके इस योगदान के लिए उनको या उनकी फैमिली को आज तक कुछ नहीं मिला। फिल्म बनी लेकिन आज तक उनके जीवन पर एक ढंग की फिल्म न बना पाई बॉलीवुड इंडस्ट्री। क्या आपको इसके पहले दादा साहेब फाल्के के बारे में पता था? हाँ या ना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही टॉपिक कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।